बच्चों, चलिए अभी शब्दार्थ देखते हैं। तो इसमें सभी जो हमने आगे देखे हैं वो सभी शब्द हैं, उनके अर्थ बताए गए हैं। पंथी का मुसाफिर, यात्री, राही, सूप का, अनाज फटकने का, छाछ, सार यानी निष्कर्ष, सारांश, थोथा यानी निकम्मा, कचरा, बल्लाई यानी आपत्ति, आफत, विपत्ति, भांति भांति यानी कि तरह तरह के, भिन्न भिन्न, हाय यानी बद्दुआ, भस्म यानी राख, चटका यानी शीघ्र, तुरंत, फौरन, तरोवर यानी पेड़, सरोवर यानी सरोवर, संचय यानी संग्रह करना, सुजान यानी चतुर, चतुर और सज्जन दोनों, बड़ेन यानी बड़ा, तलवारी यानी तलवार। और फिर मुहावरे हैं, उनका अर्थ है हिलमिल चलना, सहयोग करना, लोहा भस्म हो जाना यानी कठिन चीज का भी नाश हो जाना। तो देखिए सभी मुहावरे और शब्दार्थ आपको याद भी करने और लिखने भी हैं नोटबुक में, ताकि आपको आपका जो ये शब्दकोश है आपका ज़्यादा ही आपके में जो शब्द है आपके दिमाग में सभी अर्थ आने से आपको काफ़ी फायदा होगा विलोम शब्द में और समानार्थी शब्दों में। तो चलिए आगे देखते हैं अभ्यास में। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इसके मौखिक उत्तर देने तो इसमें चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, बड़े लोगों को की संकुचित मनस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो देखिए अभी खजूर का पेड़ है वो बड़ा उसका उत्तर है खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उससे फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए और क्यों? साधु पुरुष सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सूप सारयुक्त वस्तु अच्छा अनाज ग्रहण कर निस्सार वस्तु यानी कचरा है उसको बाहर फेंक देता है। तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख शांति और सुरक्षा मिलती है। चौथा प्रश्न है, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर करें। पांचवा प्रश्न है, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो उत्तर है, सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए इसमें सारे शब्द हैं, अर्थ भी इसी में छुपे हैं, विलोम शब्द भी इसी में है। तो आदर, स्वकाज, बुरा, परकाज, प्रेम, नजदीक, नफरत, मृत, अच्छा, अनादर, जीवित, छोटा, दूर, बड़ा, असत्य और सत्य। तो इसमें देखिए वाक्य प्रयोग करना है, पहले तो लिखना है दोनों, देखिए सामने सामने, पहला इधर सत्य, उसके सामने लिखना है असत्य। तो ये दोनों विलोम शब्द है। तो सत्य के लिए हमें वाक्य बनाया, देखिए गांधी जी सत्य बोलते थे और असत्य के लिए वाक्य बनाया गया, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो आपको विलोम शब्द आमने सामने लिखने भी है, उसके वाक्य में भी प्रयोग करना है। आमने सामने अगर नहीं लिख सकते हैं तो आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं बुक में अपनी। ठीक है, तो अभी पहला देखते हैं, इसमें दूसरा देखते हैं, इसे समझ लीजिए। चलिए, आदर है उसका है अनादर। पहले आपको इसमें नहीं लिखा है सत्य और असत्य सामने आमने सामने, तो आपको लिखना है सत्य के सामने असत्य लिखना है ताकि आपको पता चले। फिर नीचे दोनों वाक्य लिख दीजिएगा। ठीक है, ताकि देखिए उसके बाद हम देखते हैं आदर का अनादर। तो आदर के लिए फिर नीचे लिखेंगे आदर और उसके सामने लिखेंगे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। फिर उसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे अनादर और उसके सामने डैश करके लिखेंगे हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद है स्वकाज और उसका विलोम शब्द है परकाज। तो उसमें स्वकाज के लिए वाक्य देखते हैं, मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था। उसमें उसके नीचे परकाज लिखते हैं, तो परकाज के लिए वाक्य लिखते हैं, सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। इसके बाद चलिए लिखते हैं बुरा का विलोम शब्द अच्छा
उसमें बुरा के लिए वाक्य लिखते हैं, उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा। और अच्छा के लिए वाक्य लिखते हैं, उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया। इसके बाद है विलोम शब्द प्रेम और नफरत। तो प्रेम के लिए वाक्य बनाएंगे, हम सबसे प्रेम करें। और नफरत के लिए हम वाक्य बनाएंगे, संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते। पांचवा, उसके बाद में देखते हैं नज़दीक, और उसका विलोम शब्द है दूर। तो नज़दीक के लिए वाक्य बाजार मेरे घर के नज़दीक है। और दूर के लिए वाक्य बनाएंगे, पाठशाला मेरे घर से दूर है। फिर इसके बाद मृत का विलोम शब्द है जीवित। तो मृत के लिए हम वाक्य बनाएंगे, उस दुर्घटना में कई लोग मृत पाए गए। फिर जीवित के लिए वाक्य बनाएंगे, मलबे में से कई लोग जीवित निकले। फिर इसके बाद हम छोटा का विलोम शब्द बड़ा लिखेंगे, और छोटे के लिए वाक्य बनाते हैं, छोटा का हमारा घर छोटा है। फिर बड़ा के लिए वाक्य बनाएंगे, वह बड़ा आदमी है। ठीक है, ऐसे हमें वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 3, अंदाज अपना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखों मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो देखिए, आपको सोचकर बताना है कि आप कैसे मदद करेंगे। तो आप उत्तर ऐसे दे सकते हैं, हम क्या क्या मदद कर सकते हैं। हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे, उस धन से हम अनाज तथा दूसरी जरूरी चीज़ें खरीदकर उन्हें देंगे। हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्तों को पानी सुलभ कराएंगे, और हम उनके जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम मदद कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पहला दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को गेही रहे थोथा दे उड़ाए। अभी आपको भावार्थ इसका अच्छे से विस्तृत पूर्वक आपको इसको समझाना है कि इसका अर्थ क्या है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों में वह दिलचस्पी नहीं लेता। इसके बाद दूसरा दोहा है, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तो इसके लिए हम लिखेंगे इसका भावार्थ। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय यानी बद्दुआ लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा जल जाता है, तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या क्या नहीं कर सकती। यह तो सताने वाले का सर्वनाशी कर देती है। इसलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद तीसरा दोहा है, रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अभी देखिए, कहाँ करे तलवारी, तो अभी आगे देखते हैं उसका क्या हम भावार्थ लिख सकते हैं। लोग बड़े लोगों के ठाट बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार भले काम की हो, पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सी सुई ही काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसलिए समाज में छोटों का भी महत्व है, हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। तो इससे हम भावार्थ लिखेंगे।